हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्यप्रकाश गुप्ता और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 20 रुपये का एक पेनी शेयर लेकर आया हूं, जो माइनिंग, मिनरल्स और मेटल्स की इंडस्ट्री से जुड़ी है। इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल स्टील बनाने में किया जाता है। कंपनी का नाम है श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं। यह कंपनी 2011 में स्थापित हुई थी। श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत में फेरो सिलिकॉन जैसे फेरम मिश्र धातुओं के निर्माण में लगी हुई है। 2014 में डीमर्जर योजना के तहत इस व्यवसाय को स्टार फेरो एंड सीमेंट लिमिटेड से स्थानांतरित किया गया था। कंपनी का प्रचार श्री सज्जन भजनका और श्री संजय अग्रवाल द्वारा किया जाता है, जो सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स लिमिटेड और स्टार सीमेंट लिमिटेड के प्रमोटर भी हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं बिजनेस सेगमेंट में। बिजनेस सेगमेंट में देखते हैं फेरो एलॉयज से 100% रेवेन्यू आता है कंपनी का। क्रोमियम, मैग्नीज, सिलिकॉन आदि के मिश्र धातु का उपयोग स्टील के एक विशेष ग्रेड में आवश्यक ताकत और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए एक एडिटिव के रूप में स्टील बनाने में किया जाता है। फेरस मेटल वे होते हैं जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। अब इनके हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं। फेरो सिलिकॉन यह स्टेनलेस स्टील के प्रमुख कच्चे माल में से एक है, जिसका उपयोग अनाज रिफाइनर के रूप में किया जाता है, जो चमक को बढ़ाता है ग्रेन्स के। कंपनी के पास सिलिकॉन, मैग्नीज और अन्य फेरो मिश्र धातु का उत्पादन करने की सुविधा भी है। कंपनी ने 2021 में इसने 1,44,477 मीट्रिक टन फेरो सिलिकॉन की बिक्री की थी। अब इनके हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को देखते हैं। यह कंपनी मेघालय में स्थित कंपनी के संयंत्र की उत्पादन क्षमता 21,600 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसमें 14 मेगावाट कैपेसिटी की बिजली उत्पादन करने की भी क्षमता है इस कंपनी के पास। उत्तर पूर्वी भारत में रणनीतिक स्थिति कंपनी को आसपास के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कच्चे माल जैसे कोयला, लैम्पोल और कार्टेज के लिए एक लाभप्रद एडवांटेज प्रदान करती है। कंपनी को लोअर टैरिफ पर बिजली की आपूर्ति मिल जाती है। बिजली की लागत उत्पादन की कुल लागत का 45% है और कंपनी 4.7 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने में सक्षम है। अब हम इसके कंसंट्रेशन रिस्क को देख लेते हैं। कंपनी के वित्त वर्ष 2021 में कंपनी की कुल बिक्री का 79% रेवेन्यू शीर्ष 10 ग्राहकों से प्राप्त हुआ था। अगर टॉप के 10 ग्राहक से कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो कंपनी के रेवेन्यू पर असर पड़ेगा, जो कि रिस्क है। यहाँ पर अगर देखते हैं, कंपनी ने क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए भुगतान सुरक्षा के खिलाफ आपूर्ति करने की नीति बनाई है। इस पर कुछ रेगुलेटरी रिस्क भी हैं। कंपनी मेघालय से कोक का स्रोत है, जहां कोयला खनन पर प्रतिबंध और कोयले की आवाजाही पर प्रतिबंध का जोखिम है, और मेघालय में कोक की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रतिकूल फैसले से इनपुट लागत में दबाव हो सकता है। अब कंपनी के कुछ डाइवेस्टमेंट हैं। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने मेघालय पावर लिमिटेड में अपनी संपूर्ण 48.8% हिस्सेदारी को 40 करोड़ रुपए में स्टार सीमेंट लिमिटेड को बेच दिया था। कंपनी के एक्सपोनेंशियल लॉस हैं। वित्त वर्ष 2021 के दौरान उत्पाद शुल्क रिफंड पर प्रतिकूल अदालत के फैसले के कारण कंपनी ने 17 करोड़ के असाधारण नुकसान की सूचना दी थी। अब आइए हम कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की डिटेल जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट स्पाइसी ज्ञान पर विजिट कर उस पर लिखे आर्टिकल पढ़ें। आइए अब कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 458 करोड़ है। करंट प्राइस अभी 20 रुपये चल रही है। कंपनी का हाई 21.8 है और लो 4 रुपये का है। स्टॉक का पी 9.13 है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी देखेंगे सेक्टर का, तो सेक्टर का पी 19.8 है। बुक वैल्यू 6 है। डिविडेंड देता नहीं कंपनी। रोज और आरओई कंपनी का अच्छा है, एक तरीके से देखेंगे 16.1 और 17.2 है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है।
और सेल्स ग्रोथ 5 ईयर का देखेंगे तो 2.35 है, 3 ईयर में 1.07। क्वार्टर सेल्स वेरिएशन से 57% है, क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन 750% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 करोड़ का है। सेल्स 186 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50.1 करोड़ है। सेल्स क्वार्टर में इनका 56 करोड़ था और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.30 टाइम्स है। ईपीएस कंपनी का 1.48 है। प्रमोटर की होल्डिंग 54.5% है जो कि कंटिन्यू बनी हुई है। कंपनी एक तरीके से डेप्ट फ्री है, जहाँ पे देखेंगे 458 करोड़ का मार्केट कैप है और डेप्ट 54 लाख का है। तो एक तरीके से समझिए कि कंपनी डेप्ट फ्री ही है। इसका पी अच्छा है इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में, लेकिन ये एक पेनी शेयर है तो ऑर्डर बुक के हिसाब से भी पी मैटर करता है। आइए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को देख लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट में देखेंगे सितंबर 20 में 35 करोड़ का सेल्स किया, दिसंबर 20 में 36 करोड़ का, मार्च 21 में 40 करोड़ का सेल्स, जून 21 में 38 करोड़ का सेल्स, सितंबर 21 में 52 करोड़ का सेल्स और दिसंबर 21 में 56 करोड़ का सेल्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि सेल्स यहाँ से इंक्रीज होता गया है। अब यहाँ पे देखेंगे 40 करोड़ का सेल्स तो किया था, लेकिन निगेटिव 3 करोड़ का मतलब 3 करोड़ का इनको लॉस हुआ था नेट प्रॉफिट में। लेकिन यहाँ से इनको 8 करोड़, 12 करोड़ और 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट जनरेट हुआ और ईपीएस में एक स्मूथली ग्रोथ चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे अच्छा चल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे ऑपरेटिंग 12% था पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ये इनका नेट प्रॉफिट -3 करोड़ निगेटिव था और यहाँ से 27%, 30%, 35% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। अब आइए हम इनके एनुअल रिजल्ट को देख लेते हैं। एनुअल रिजल्ट में देखेंगे तो सेल्स इनका 15 में 116 करोड़ का था, 16 में 114 करोड़ का और 17 में 91 करोड़ का, मार्च में 124 करोड़ का, 19 में 133 करोड़ का, जो कि बढ़ता गया। यहाँ पे मार्च 2020 में कोविड के कारण 87 करोड़ हो गया था, डाउन हो गया था। मार्च 2021 में 128 करोड़ का हुआ, टीटीएम 186 करोड़ का है। अब 20 के कंपैरिजन में प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो अच्छा ग्रोथ किया, 10%, 27% यहाँ पे, जो कि 1% था। और नेट प्रॉफिट में देखेंगे 20 में 0 था, 21 में 3 करोड़ और टीटीएम में 33 करोड़ का दिखा रहा है नेट प्रॉफिट। ईपीएस में 1.49 का ग्रोथ है, जो कि 0.13 था 2021 में, टीटीएम में 1.49 का है। टीटीएम वो चीज़ होता है कि आपके से 1 साल पहले का, जो जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम से 1 साल पहले का ये ग्रोथ है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 5 ईयर में 2% का है, 3 ईयर में 1% का है और टीटीएम 53% का। इसमें ग्रोथ सेल्स में इनका जो ग्रोथ है पॉजिटिव है, लेकिन पुअर सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ तो वो अच्छा है, 5 ईयर में 80%, 3 ईयर में 24%, टीटीएम में 415% का है। और स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो वो अच्छा है, 20% 5 ईयर में, 3 ईयर में 47%, 1 ईयर में 285%। रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बेटर है, 9% 5 ईयर में, 9% 3 ईयर में, लास्ट ईयर 17% का दिया था, ये अच्छा था लास्ट ईयर वाला, लेकिन इसके 5 ईयर 3 ईयर में बैंक और FD से अच्छा नहीं है। कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व बढ़ता ही गया है और करंट टाइम में 2021 में, सितंबर 2021 में 116 करोड़ का रिजर्व था, जहाँ पे बारोइंग 1 करोड़ है और इनके पास फिक्स असेट 15 करोड़ का है, अदर असेट में 143 करोड़ का असेट है इनके पास। अब आइए हम कंपनी के कैश फ्लो देख लेते हैं। तो कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो है 28 करोड़ का मार्च 2021 में। ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिव है। मार्च 20 में निगेटिव में थे, 8 करोड़ माइनस में थे ये, लेकिन अभी 28 करोड़ प्रॉफिट में है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो लगातार बढ़ती ही गई है और जो भी कांस्टेंट चल रही है बहुत दिनों से 54.49% पे। FII की होल्डिंग थी नहीं, लेकिन 21 में थोड़ा सा 0.10% का इन्होंने स्टेक लिया है। अब पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक 45.42% स्टेक लेकर बैठे हैं इसमें। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे तो स्ट्रेंथ इनके पास 17 स्ट्रेंथ हैं इनमें
जिसमें स्ट्रांग फाइनेंशियल है कंपनी के पास, वीकनेस 0 है, अपॉर्चुनिटी 4 है। अभी कंपनी का जो प्राइस है, शेयर की प्राइस से थर्ड रेजिस्टेंस के पास पहुंची है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसमें तेज़ी बन सकती है। और थ्रेट एक है, इसमें इनसाइडर अपने स्टॉक को सोल्ड कर रहे हैं और एमसी एसेंशियल को 67% पास करता है। अगर मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे देखेंगे तो अभी 100% बाई की कॉल आ रही है इसमें, सेल 0 होल्ड 0%, मतलब 100% बाइंग की कॉल आ रही है इसमें। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट के अनुसार है। अगर स्टॉक का चार्ट देखें तो चार्ट में यहाँ देखेंगे तो आपको 21.75 के पैसे के पास इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये इसको तोड़ता है तो इसमें थोड़ा तेज़ी कुछ दिन के लिए और बनी रह सकती है इसी स्टॉक में, लेकिन अगर ये इसको टच करके नीचे आता है तो इस लेवल पे फिर से एक बार आ सकता है। 18.50 के पास के लेवल पे फिर से आ सकता है स्टॉक 19 रुपये तक। अगर मेरा व्यू देखेंगे इस स्टॉक पर तो यह एक पेनी शेयर है, इसलिए इसमें कोई बल्क में इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं यह वीडियो इसलिए बनाया हूँ इस शेयर पर कि कंपनी में पिछले 3 क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ दिख रही थी इसके रिजल्ट में, और कंपनी डेब्ट फ्री भी है और इसके पास अच्छा नेट कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो इनके पास है, अच्छी अवेलेबिलिटी 28 करोड़ की कंपनी के पास। स्टॉक का पी भी अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी अभी सही चल रही है, इसलिए ये स्टॉक मैं आप लोग के लिए के सामने लेकर आया। अब आगे देखने वाली बात है कि कंपनी के रिजल्ट आगे कैसे रहते हैं। अगर इसी तरीके से आगे आने वाले समय में या सालों में परफॉर्मेंस रिजल्ट में रहती है कंपनी की, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होगा, अभी के बारे में नहीं है कि ये आपको तुरंत दे देगा, लॉन्ग टर्म में है। क्योंकि छोटी कंपनियां में बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं जिससे इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। कंपनी के अधिकतर रिवेन्यू कुछ ही कंपनियों से आते हैं, इसलिए ये एक रिस्क भी है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और बल्क में इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।